ओम शांति। भोग लगाने के पहले और एक संकल्प आया, मैं बताना चाहूँगी। सब देख रहे हैं कि संसार के अंदर, दुनिया के अंदर ये जो कोरोना का वातावरण है वो फिर से तूफान के रूप में सबके सामने आया है। सब न्यूज़ भी सुनते होंगे, ज़रूर पेपरों में भी पढ़ते होंगे कैसे अनेक सभी मनुष्य आत्माएं रोज़ इसके घेराव में आ जाती हैं और कई शरीर भी छोड़ देते हैं। बाबा के बच्चों में भी रेगुलर समाचार आते रहते हैं, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले, चाहे सेंटर पर रहने वाले समर्पित बाबा के बच्चे बहनें, कोई ना कोई पुराना शरीर कोरोना के कारण छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए हर एक बहुत 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 अच्छी तरह अपना ध्यान देंगे, केयर करेंगे, मास्क उतारेंगे नहीं, नाक तक पहने रहेंगे, डिस्टेंस रखेंगे, बार बार हाथ धुलाई करेंगे, क्योंकि ये अनमोल जीवन जो बाबा ने हम बच्चों को दी है, तो इसमें हमें जितनी भी कमाई हम कर सकते हैं हम करें। भले हम समझते हैं कि अगर शरीर भी छूटा तो हम बाबा की गोद में जाएंगे, परंतु फिर भी इस समय पर जो हमारे पास नॉलेज है और बाबा की याद के अनुभव हैं, तो उसमें फिर से नए जन्म में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए इस अनमोल जीवन को हम संभालें और दूसरों को भी इसके लिए मदद करें, ये हर एक के ध्यान पर हो। विशेष दीदी जी ने आप सभी को ये सावधानी देने के लिए कहा है, तो आप सभी ओके रहें, डबल ओके रहें, शरीर से भी और आत्मा से भी। अपने अपने समाचार हमको मोबाइल के द्वारा, ईमेल के द्वारा अवश्य भेजते रहें कि दीदी जी हम ओके हैं और ओके रहेंगे। क्योंकि भले आप सामने नहीं हो, लेकिन फिर भी याद सबकी आती है और मिस भी करते हैं। तो इसीलिए अगर हमें समाचार मिलते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो हर एक सेवा केंद्र पर रहने वाली बहनें या प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनें, हर एक अपना समाचार मैसेज के द्वारा भी आप अवश्य भेजते रहें। अभी चेतना बहन भी कुछ सुनाएंगे, उसके बाद हम बाप दादा को भोग लगाएंगे। आज भी जो भोग गुरुवार का लग रहा है, तो उसमें भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना से पुराना शरीर छोड़ चुके हैं, और कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनका बर्थडे कहें या वार्षिक दिन कहें, तो उस निमित्त भी वो बाबा को भोग लगाते हैं। जैसे आज हमारे मुकुंद भाई हैं, तो उनके 75 वर्ष पूरे हुए। इसी प्रकार कोई बाबा के बच्चों ने शरीर छोड़ा, और कोई जो है विशेष अपने प्रति अपना भाग्य बनाने भोग लगाते हैं, कोई अपने तबीयत के हिसाब से लगाते हैं, कोई कोरोना की जो आत्माएं पीड़ित हैं और उनको बाबा के द्वारा शांति मिले, शक्ति मिले, उनके निमित्त भी भोग लगाते हैं। तो ऐसे वैरायटी विचार कहें, संकल्प कहें, उन संकल्पों को लेते हुए हम अभी बाप दादा के पास भोग लगाएंगे। ओम शांति।
कर ले प्रभु मिलन। रूहानी नैन ओ बाबा तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी नैन ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे बाप दादा के पास भोग लेकर वतन में पहुंची, बाबा के पास भोग रखा। बाबा ने कहा वो बच्ची, और जैसे जैसे बच्चे निमित्त बने, जो मैंने आपको पहले बताया, तो वो सब समाचार बाबा को दिया कि किन किन संकल्पों से बाबा को भोग लगाया है। बाबा ने कहा
कि बच्ची बच्चे अगर हर बात में बाबा को याद करते हैं, भोग लगाते हैं, ये बच्चों का भाग्य है, क्योंकि अभी बाबा से डायरेक्ट प्राप्ति है। यही एक समय है जब बच्चे जन्म जन्मांतर की अपनी कमाई, अपना भाग्य जमा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, बाबा भी बच्चों के सभी संकल्पों को स्वीकार करते हैं। जिनका विशेष दिन होता है, खुशी का दिन होता है, तो बाबा उनको रिटर्न में बधाई भी देते हैं। और जो बाबा की बच्चे कहें या ज्ञानी हो, बाबा को पहचानते न पहचानते, परंतु अपने पुराने शरीर को त्यागते हैं, तो उन आत्माओं का भी भाग्य ज़रूर बनता है और उन्हें भी अवश्य कुछ न कुछ प्राप्ति बाबा के द्वारा होती ही है। तो ये भी एक पार्ट संगम युग का ही है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची और क्या समाचार है? तो मैंने बताया, बाबा कितना अभी वातावरण दूषित हो चुका है, लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ है। कल तो हम समाचार देख रहे थे तो कितने मुर्दे डेड बॉडीज़, जलाने के लिए जगह नहीं थी, क्यू में थे, देख नहीं पाते थे। ऐसे मैं बाबा को सुनाने लगी। बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा ने तो ये सब बातें बच्चों को बहुत वर्ष पहले बता दी है। समय को आना है, परिस्थितियों को आना है। बाबा भी वतन से देखते हैं तो बाबा को कहाँ कहाँ साक्षी होकर देखना होता है। गुप्त रीति से थोड़ा बहुत जो उनके श्रेष्ठ कर्म हो तो उनको वैसी अल्पकाल की मदद भी मिलती है, कईयों को नहीं भी मिलती है। तो बाबा को तो सब साक्षी होके देखना पड़ता है। अभी तो और भी दृश्य देखने के बाकी हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा ये चाहते हैं कि बच्चों के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति कहाँ तक पैदा हुई है। पहले बाबा ने ज्ञान दिया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति हम बच्चों की होनी चाहिए। हर एक ने अपने पुरुषार्थ में नंबरवार उसको धारणा में लाया। फिर अभी समय और परिस्थितियाँ वह भी मदद करती है कि हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति पैदा हो, क्योंकि ये अभी यूज़ टू बातें होती जाएगी। तो ये जो बाबा ने बरसों से कहा, देश सहित दे के सर्व धर्म सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, वो तभी प्रैक्टिकल होता जब बेहद की वैराग्य वृत्ति पैदा होती है। तब ऑटोमेटिकली अनासक्त वृत्ति हो जाती है। और अगर कोई समय और परिस्थिति के बाद भी बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं लाते हैं तो उनके लिए बाबा क्या कहें। तो बाबा ये कहेंगे कि अंत मते सो गति मुश्किल है, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति में
देह सहित देह के संबंधों को भूले होते हैं, तो बाबा की याद और देही अभिमानी स्थिति सहज है। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आती है तो फिर अंत मति सो गति कह नहीं सकते हैं। कोई ना कोई उस समय पर ऐसा संकल्प रहता जो बाबा की याद में मिक्स हो जाता। तो इसीलिए बाबा यही कहेंगे कि समय और परिस्थिति को देखते हुए इस वृत्ति को धारण करो, शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाओ और आत्मा की इम्यूनिटी भी बढ़ाओ। दोनों में शक्ति रखना, अपनाना बहुत ज़रूरी है। यही सावधानी बाबा दे रहे हैं। फिर बाबा ने विशेष बर्थडे के निमित्त बधाई भी दी हमारे मुकुंद भाई को, प्रमीला बहन। बाबा ने कहा कि भाग्यशाली हो और आपने ऐसे अपने बच्चे को बाबा की सेवा में लगाया कि आज समझदारी से बेहद की सेवाएं और विशेष बच्ची के ऊपर एक्यूरेट ध्यान देना, ये जो सेवा के निमित्त है, तो उस निमित्त आपको भी कुछ न कुछ भाग्य फ्री में मिल जाता है। तो वो भी आप भाग्यशाली हो। और वैसे भी बाबा के बच्चे हैं तो भाग्यशाली तो हैं ही हैं। और साथ साथ बाबा जिन आत्माओं के निमित्त भोग था उनको इमर्ज किया और उनको बाबा के वतन से भोग स्वीकार कराया। वो भी बाबा को प्रणाम कर रहे थे और बाबा उनमें शक्ति भर रहे थे और भोग स्वीकार करके वे भी संतुष्ट हो रहे थे, शांति का अनुभव कर रही थे। फिर उसके बाद उनको भी बाबा ने अदृश्य कर दिया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, सभी बच्चों को दिल से बाबा की याद देना। बाकी तो संदेश बाबा ने बताया, उसको अंडरलाइन करो और निमित्त बच्चों को अवश्य बाबा का फल फूल बाबा दे रहे हैं, उन्हें अवश्य पहुंचाना। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने छुट्टी दे दी। ओम शांति। साथ साथ मुझे एक विचार आया, चेतना बहन, आपने सीता बहन का बताया समाचार? बता दिया ना जी? अच्छा, तो हमारी पुरानी माता जिन्होंने साकार बाबा मम्मा की पालना ली थी, तो उन्होंने भी 3-4 दिन पहले शरीर छोड़ा और रोज़ कोई ना कोई का समाचार ईमेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा पूरे भारत और विश्व से मिलते ही रहते हैं। इसलिए हर एक, जैसे बाबा ने कहा कि शरीर की इम्यूनिटी और आत्मा की, दोनों की बहुत ज़रूरी है रखना, तो हर एक इसके ऊपर अंडरलाइन करेंगे। ओम शांति। हमारी सब निमित्त बहनों से हम छुट्टी ले रहे हैं। मंगला बहन, तनुजा बहन, मुकुंद भाई भी दिख रहे हैं, लीला बहन, दुंडच, सभी को गुड मॉर्निंग भी कर रहे, नंदा बहन,
नीलिमा बहन, सभी को हमारी तरफ से ओम शांति कर रहे हैं और छुट्टी ले रहे हैं। ठीक है।